24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर दिया, लेकिन जो गोद लेने वाले थे उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कॉलरा जॉब्स ने गोद ले लिए। पॉल और कॉलरा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मध्य वर्ग से बिलोंग करते थे। जब स्टीव 5 साल के हुए तब उनका परिवार माउंट व्यू चले गए। स्टीव ने मोटालोमा स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और सन 1972 में अपनी पढ़ाई के लिए ओरेगॉन के रीड कॉल में दाखिला लिया, जो कि वहाँ की सबसे महंगी कॉलेज थी। स्टीव पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनके माता पिता पूरी फीस नहीं भर पाते थे। इसीलिए स्टीव ने बोतल के कोक को बेचकर पैसे जुटाते थे और पैसों की कमी के कारण मंदिर में जाकर वहाँ मिलने वाले मुफ्त के खाने खाते थे और अपनी होटल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्त के कमरे में नीचे ज़मीन पर सोते थे। इतनी बचत के बावजूद भी फीस के पैसे नहीं जुटा पाते थे और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देखकर उन्होंने कॉलेज छोड़कर उनकी मदद करने की सोची, लेकिन उनके माता पिता उससे सहमत नहीं थे। लेकिन फिर माता पिता के कहने पर क्रिएटिव क्लास जाना शुरू किया। क्लास के साथ साथ टेक्नीशियन का काम करने लगे। स्टीव अपने धर्म गुरु से मिलने भारत आए और काफ़ी समय भारत में गुजारा। भारत में रहने के दौरान पूरी तरह वैध गुरु को अपनाया और भारत से वापस फिर कैलिफोर्निया चले गए। तब 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव ने अपने मित्र वोजनिया के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया और इन्हें बेचने के लिए एप्पल कंप्यूटर बनाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण समस्या आ रही थी। लेकिन यह समस्या उनके मित्र ने दूर कर दी। कंपनी के साझेदार बन गए। उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए पेप्सी कोका कोला कंपनी के मुख्य जॉन शकली को शामिल कर लिए। कड़ी मेहनत करने के कारण कुछ ही सालों में एप्पल कंपनी गैरेज से बदलकर $2 अरब और 4000 कर्मचारी, लेकिन यह उपलब्धि ज़्यादा देर तक नहीं रही। उनके साझेदारों द्वारा नापसंद किया जाने लगा। आपस में कही सुनी के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे कंपनी कर्ज में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोष स्टीव पर थोप दिए गए। 1985 में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे दुख पल था, क्योंकि जिस कंपनी को कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था उसी से बाहर निकाल दिया गया। स्टीव के जाते ही कंपनी पूरी तरह कर्ज से डूब गई। एप्पल से इस्तीफा देने के बाद स्टीव ने 2 कंपनी की शुरुआत की। जब एप्पल की हालात ख़राब थी तब स्टीव की एक कंपनी पिक्चर को खरीदकर स्टीव को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कमान सौंप दी। उनके मेहनत के कारण कंपनी का मुनाफा बढ़ गया और 1997 में स्टीव को सीईओ पद की कमान सौंप दी। 1998 में iMac को बाज़ार में लॉन्च किया, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा, और फिर iPad, iPhone लॉन्च करते गए। जिस कंपनी की शुरुआत एक गैरेज से हुई, वह कंपनी आज $2653 बिलियन की कंपनी बन चुकी है।